सिंधिया खानदान का ये पुश्तैनी महल 12 लाख वर्ग फीट से भी ज्यादा बड़ा है। इस खूबसूरत महल की कीमत अब तकरीबन 4000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। जय विलास पैलेस को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक आते हैं, तो अब इस आलीशान महल की खासियत भी जान लीजिए। साल 1874 में श्रीमंत जयाजीराव सिंधिया ने जय विलास पैलेस का निर्माण करवाया था। उस वक्त इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ग्वालियर का ये राजमहल तकरीबन 40 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इसके निर्माण में सैकड़ों विदेशी कारीगरों ने भी काम किया था। यह महल भारत में यूरोपियन आर्किटेक्ट और डिजाइनिंग का बेहतरीन नमूना है। इसके निर्माण का काम नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित सर माइकल फिलोसे ने किया था। कहते हैं कि इसकी छत की मजबूती का अंदाजा लगाने के लिए महल की छत पर 10 हाथियों को 7 दिन तक रखा गया था। इस महल में 400 से ज्यादा कमरे हैं और इसका दरबार हॉल काफी मशहूर है। साल 1964 में इस पैलेस के एक हिस्से में जीवाजीराव सिंधिया म्यूजियम खोला गया। महल के अंदर की गैलरी उस समय के चलन के हथियार, 19वीं सदी में इस्तेमाल होने वाली डोली बग्गी और कई दिलचस्प चीजें यहाँ रखी गई हैं। महल की दीवारों में सोने चांदी से नक्काशी की गई है। यहाँ 2 बड़े और शानदार झूमर लगे हैं जिनका वजन 3500 किलो है, जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। महल में सिंधिया शासन काल के कई अहम दस्तावेज और कलाकृतियां मौजूद हैं। औरंगजेब और शाहजहां की तलवारें भी यहाँ रखी गई हैं। इसके अलावा इटली और फ्रांस की कलाकृतियां और जहाज भी यहाँ रखे गए हैं। तो आइए चलते हैं ग्वालियर। ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया परिवार के रसूख को आपको समझना है तो आपको ग्वालियर में इस जगह पर आना पड़ेगा। जय विलास पैलेस का ये गेट है और यहीं से एंट्री होती है। ये वो जगह है जहां पर सिंधिया परिवार के लोग यहां पर रहते हैं। आपको बता दें कि 12,40,771 वर्ग फीट में ये फैला हुआ है। साल 1874 में महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने इसे बनवाया था और तब यह बताया जाता है कि उस दौर में $200 मिलियन लगे थे, जो उस दौरान के हिसाब से 1 करोड़ रुपए थे। इस महल की बात करेंगे तो इसकी नक्काशी जो है उसको अगर आप देखेंगे तो ये नक्काशी को लेकर पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं होती हैं। इसकी भव्यता को लेकर चर्चा की जाती है पूरी दुनिया में। और यहां पर अंदर 400 कमरे हैं, जिसमें से 40 कमरे जो हैं वो म्यूजियम के लिए बना दिए गए। सिंधिया काल के अस्त्र शस्त्र, डोली, बग्घी, कांच के पायों पट्टी की सीढ़ियों की प्रदर्शनी होती है। जो पहले महाराजा थे उनका जीवन परिचय, दरबार हॉल, राजशाही चेयर कुर्सियां और तमाम विदेशों में निर्मित चीजें जो है वो यहां पर देखने को मिली है। सिंधिया घराने का अपना एक इतिहास रहा है और इतिहास को सिंधिया घराना बड़े ही गर्व से लोगों के सामने रखता है। यहां पर इस पैलेस में एक म्यूजियम बनाया गया है जहां पर अंदर जाकर आप तमाम चीजें देख सकते हैं। लेकिन जब इस पैलेस में आप एंट्री करेंगे तो आपको ये एक तोप नजर आएगी। ये तोप जो है इसके बारे में बताता है कि ये काफी पुरानी तोप है जिसे प्रदर्शनी के लिए लगा रखा गया है और इस तोप को हम आपको दिखा रहे हैं। सिंधिया घराने की ये पहचान है और इस पहचान को यहाँ पर दरवाजे पर ही, जब इस महल के आप अंदर एंट्री लेंगे तो उस एंट्री गेट पर ही यहाँ पर बना आपको दिखेगी एक शेर भी यहाँ पर बनाया गया है, यानी वीरता के प्रमाण के तौर पर इसको यहाँ पर रखा गया है। सिंधिया खानदान का ये पुश्तैनी महल 12 लाख वर्ग फीट से भी ज्यादा बड़ा है। इस खूबसूरत महल की कीमत अब तकरीबन 4000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। जय विलास पैलेस को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक आते हैं, तो अब इस आलीशान महल की खासियत भी जान लीजिए। अब यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो है वो निकलता है म्यूजियम की तरफ और दूसरा रास्ता निकलता है ताज उषा किरण पैलेस, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है उषा किरण, उनकी पैलेस तरफ। और इधर अगर आप बात करेंगे तो ये जो म्यूजियम बनाया गया महाराजा सर जीवाजी सिंधिया म्यूजियम, जो 40 कमरों का म्यूजियम बनाया गया है, ये इस तरफ रास्ता निकलता है। आज उषा किरण पैलेस, जी हाँ, एक 5 सितारा होटल ग्वालियर का, और ये वो होटल है जो सिंधिया परिवार की तमाम संपत्तियों में से एक है। यहां पर हम मौजूद है। ताज उषा किरण इसका नाम है। उषा किरण इस लिहाज से क्योंकि उषा जो है, उषा किरण वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ लगती हैं। एक और बुआ उनकी है, उषा किरण उनका नाम है, उनके नाम पर यह बनाया गया है। सिंधिया परिवार की संपत्तियों में ये प्रॉपर्टी आती है। फिलहाल ताज इसका केयरटेकर कर रहा है और ये 5 सितारा होटल जो है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मेरे ठीक पीछे जो जगह आप देख रहे हैं ये दरअसल पैलेस है और ये वही पैलेस है जहां कभी विजया राजे सिंधिया रहा करती थी। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब ये बताया जाता है कि इसी महल के अंदर
ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहते हैं। जय विलास पैलेस के बाहर फिलहाल हम मौजूद हैं और ये वही जगह है, ये वही घर है, ये वही महल है जहां से निकलकर विजयाराजे सिंधिया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। मेरे ठीक पीछे जो महल आप देख रहे हैं, इसी महल से निकलकर विजयाराजे सिंधिया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तब उस दौर में वो कांग्रेस की समर्थक रहा करती थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने विचार बदले और तत्कालीन मुख्यमंत्री से मनमुटाव के बाद वो जनसंघ में शामिल हो गए। इसके बाद माधवराज सिंधिया, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता हैं और विजयाराजे सिंधिया के पुत्र हैं, उन्होंने भी इसी किले से निकलकर अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि बाद में उन्होंने भी अपने विचार बदल लिए और 18 साल बाद, आपको बता दें, 18 साल बाद इसी किले से एक और व्यक्ति है जिन्होंने अपने विचार बदले हैं और उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत इसी किले से बाहर निकलकर की थी। 18 साल अपने पिता के कदम चिन्हों पर चले। वो कांग्रेस पार्टी में कद्दावर नेता रहे, लेकिन अब अपने विचार को बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। सिंधिया परिवार के रसूख की बात करते करते हम तमाम जगहों को तलाशने लगे और उसके बाद हम पहुंचे ग्वालियर शहर में ऐतिहासिक किले पर। इस किले पर एक स्कूल है जिसका नाम है द सिंधिया स्कूल। सिंधिया परिवार की एक और विरासत है। 1897 में इस स्कूल को बनाया गया था और ये स्कूल ग्वालियर या मध्य प्रदेश या देश भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। फेमस इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के तमाम जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ये बताया जाता है कि इस स्कूल की फीस जो है ये हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। 110 एकड़ में ये फैला हुआ है।